हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या चीज़ होती है। जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में या इसी क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। सिमिलरली डिट्टो कैपेसिटर्स को कैसे कॉम्बिनेशन में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या फॉर्मूला, बिल्कुल से सिंपल फार्मूलास आप सब पढ़ चुके हो। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे उसकी बात करेंगे आज सिर्फ, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इससे पहले कुछ वीडियोस आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर की, ये सीरीज चल रही है जिसमें हमारी 3rd या 4th वीडियो है ये, ठीक है। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ हर वीडियो का लिंक दे दिया गया है इस चैप्टर के। और पुराने चैप्टर्स देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाए क्लास 12th की फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो वहाँ से चैप्टर्स को देख सकते हो, ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। देखो, जैसे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में होती थी, कैसे होती थी? या तो सीरीज में या पैरेलल में, याद होगी ऐसी होती थी रेजिस्टेंस, ऐसे या तो सीरीज में या पैरेलल में, याद है? ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में है, याद है ना? ऐसे करते थे। ऐसे ही कैपेसिटेंस को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, कैपेसिटेंस को भी सीरीज या पैरेलल में ही रखेंगे, या सीरीज में होगी कैपेसिटेंस या पैरेलल में, सही है। देखो कैपेसिटेंस होती कैसी थी? कैपेसिटेंस को ऐसे करते थे डिनोट, याद होगा, ऐसे ऐसे सेम, ऐसे बराबर छोटी बड़ी होती थी। ये तो सेल होता है, याद है ना? कैपेसिटेंस होती है कि दोनों लाइनें सेम होती हैं, सही है, याद है। हमने अभी तक पढ़ा क्या था? फॉर्मूलाज क्या क्या पढ़े थे हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस होती क्या है। किसी को याद है कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस क्या होती थी भाई? कोई बताएगा मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? कौन, किसी को याद हो या कोई भूल चुका हो? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसी को याद हो? नहीं है याद, सर भूल गए। कैपेसिटेंस होती थी चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, याद है? ये तो अब तो याद आया होगा। एक हमने कैपेसिटेंस की एनर्जी स्टोर्ड पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, या v की टर्म्स में पढ़ी थी, याद होगा। ये दो फॉर्मूले। अब बात करते हैं जब कैपेसिटेंस सीरीज और काम आएंगे, ये फॉर्मूले इसलिए बात कर रहा हूँ, सही है। यहाँ से निकाल सकते हो v कितना होता है, v होता है क्यू बाय c, ऐसे कर लो, v होता है क्यू बाय c, सही है। तो हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। अब कैपेसिटेंस में कैसे सीरीज में और पैरेलल में होगा। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज में जब कनेक्टेड होगा। इन सीरीज, जब कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे, कैपेसिटर्स काफ़ी सारे सीरीज में लगे हुए होंगे, तो क्या फॉर्मूला? जैसे रेजिस्टेंस याद होगी, तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगती थी तो हम क्या करते थे? सिंपली सीरीज वाली रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते थे, याद है? सीरीज वाली रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करते थे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, याद होगा। पैरेलल में क्या करते थे? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, याद है ना? छोटी छोटी 10th क्लास की बातें। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, जैसे ऐसे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे कैपेसिटर, जितने भी हो सकते हैं, 2-3 की बात करेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, सही है। कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और एक ये बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टेज है 0 से V, सही है, जिसकी वोल्टेज है 0 से V। इतना याद रखोगे ना पक्का? एक बात और याद रखना कि जब भी सीरीज कनेक्शन हो, तो इस सीरीज में चार्ज हर कैपेसिटेंस पे सेम रहेगा। याद रखनी है बातें। चार्ज जो, मान लो ये कैपेसिटेंस है ना, C1, C2, C3 और C4, इनकी अलग अलग कैपेसिटेंस है, इनकी कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग है, सही है, इनकी सबकी अलग अलग कैपेसिटेंस है। तो मानेंगे क्या होता है, सीरीज के अंदर चार्ज पूरे सर्किट में सेम रहता है। इस पे भी क्यू चार्ज होगा, इस पे भी क्यू चार्ज होगा, इस पे भी क्यू चार्ज होगा, इस पे भी क्यू चार्ज होगा। हाँ, इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट एक और बात, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल हमेशा अलग अलग होगा, पोटेंशियल हमेशा अलग अलग होगा अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है। अगर कैपेसिटेंस सेम हुई, मतलब कैपेसिटर सेम लगे हुए होते, तो पोटेंशियल भी सेम होता, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है।
मतलब अरे यार देखो यही तो है फॉर्मूला, देखो क्यों लिखवाए थे ये, v इज इक्वल टू क्यू बाय सी। क्यू सेम है, क्यू तो सबके लिए क्यू 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 है। अब इसके लिए v1 क्या होगा, v1 क्या होगा क्यू बाय c1, इसकी कैपेसिटेंस अलग है। v2 क्या होगा क्यू बाय c2, v3 क्या होगा क्यू बाय c3। तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए आप बोल सकते हो एक सीरीज कनेक्शन में जहां कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों तो आपका चार्ज यानी कि क्यू हर कैपेसिटर पे सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पे अलग अलग आएगा अगर कैपेसिटेंस या कैपेसिटर अलग अलग चार्ज के, अलग अलग उसकी यूनिट के हुए। यूनिट मतलब अलग अलग वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू कुछ और, इसकी कुछ और, इसकी कुछ। अगर ये भी सेम होते तो यार वी भी सेम आता। सही है। अच्छा मैं बोलूँ टोटल वी कितना होगा, याद आना यार सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या करते थे हमने पहले भी पढ़ा था रेजिस्टेंस के टाइम में कि जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। सही है। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, कौन डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। सही है। अरे सीरीज सर्किट में दोबारा याद रखो, सीरीज सर्किट में आई कांस्टेंट रहता है, यानी आई उतना ही रहेगा, एक के पास आई तो उतना ही। पैरेलल सर्किट में वी कांस्टेंट रहता था और आई डिवाइड हो जाता था, जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे आई उनमें बट जाए। हमारे घर में क्या होता है, पैरेलल सीरीज होती है सर्किट, तो हमारे घर में वोल्टेज तो सबको बराबर मिलती है। जितनी 220 वोल्टेज बाहर से आ रही है तो सारे बल्ब को, सारे ही पंखों, ट्यूब, सबको वोल्टेज तो 220 मिलेगी, बट करंट जितना बाहर से आ रहा है करंट डिवाइड हो जाता है, उसको इतना, उसको इतना, इसको इतना। अगर हम सीरीज कनेक्शन करते तो करंट सबको बराबर मिलता और सबको वोल्टेज बाहर से 220 आई, 3 लगा दिए, बाहर से आई 220, मैंने सीरीज में 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब लगा दिए, तो 220 3 में डिवाइड होगी, 220/3 कितनी मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 70। वैसे तो 73 मिलेगी, वैसे लिख रहा हूँ मैं, 210 आई अगर बाहर से लो। सही है। तो इससे क्या होगा, डिम आएगी लाइट, याद है ना, पता नहीं तो सीरीज में डिम बलती है लाइट, क्यों, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो सीरीज में आई कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। पैरेलल में वोल्टेज सबको बराबर मिलेगी, जितना करंट होगा यहाँ से वो सबको डिवाइड हो जाएगा। सही है, पक्का। छोटी छोटी सी बातें, आगे चलते हैं इसको लेकर। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं बात ये बोल रहा था कि सीरीज सर्किट में जो टोटल वी होगा, जो पीछे से वी आया वो सब डिवाइड हो चुका होगा। अरे सीरीज सर्किट में आई कांस्टेंट और वी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब थोड़ा थोड़ा सबको चला जाएगा। सही है। तो जितना वी इसके पास v1 v2 v3, ये जितना पीछे से वी वोल्टेज आई होगी वो सभी तो डिवाइड गई होगी। इसका मतलब v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 होगी। सही है। सीरीज में क्या होता है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 होता है। पैरेलल में क्या होता है, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 ऐसा होता है। सही है। ओके, सही है, पक्का। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे आप, यहाँ पर रख दो वैल्यू, कैसी, इसकी Q/C1, Q/C2, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। इसमें से Q लिया कॉमन, Q लोगे कॉमन तो Q इधर चला जाएगा तो बन जाएगा V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, और V/Q होता है, V/Q क्या होता है, V/Q होता है 1/C, Q/V होता है C, तो V/Q क्या होगा 1/C। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होती है सीरीज की कैपेसिटेंस। देखो सीरीज में रेजिस्टेंस में क्या होता था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट कैपेसिटेंस में क्या होता है 1/C, ये C इक्विवेलेंट है, ये C क्या है, इक्विवेलेंट। सही है। इसको भी लिख देना कहीं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं फॉर सीरीज। चलो यहाँ लिखते हैं, सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सही है, सही है। ओके, ये कैसे फॉर्मूला है, सीधा भी बोल सकता था कि यार ये लिख लो 1/C 1/, समझो इसको, याद रखो, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके,
अब बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट की। यानी कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलली लगे हुए हो एक सर्किट में तो क्या होगा। पैरेलली कैसे लगे होंगे, ये कैपेसिटर रहा एक और कैपेसिटर रहा 2, एक और रहा 3 बहुत है ना, पिछली में 4 कर दिए थे बट काम कुछ नहीं किया। उनके साथ बैटरी लगी हुई नहीं बना रहा मैं भी, सही है जी। तो इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हम मान के चल रहे हैं, अलग अलग कैपेसिटेंस है, सेम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। ओके। अभी मैंने बोला कि इस पैरेलल में क्या होगा, देखो V कांस्टेंट रहेगा। V क्या रहेगा, कांस्टेंट। जितना V इसके पास उतना ही पोटेंशियल इसके पास, उतना ही पोटेंशियल इसके पास। मतलब क्या हो, अगर पीछे से 220 वोल्टेज आई तो 220 इसके पास, 220 इसके पास, 220 इसके पास। अभी V इज टू V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं होगा, क्योंकि V1 भी V के इक्वल है, V2 भी V के इक्वल है, V3 भी V के इक्वल है। इतनी बात को समझो, इसको दिमाग में बिठाओ बात को, तभी बात आएगी। मुझे पता 10वीं में रट्टे मार के पास हुए तुम, अब इनको समझो चीज़ों को, सही है। ओके, C1 C2 C3 यानी कि इसके पास भी पोटेंशियल V, इसके पास भी पोटेंशियल V, इसके पास भी पोटेंशियल V। पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। हर एक इक्विपमेंट के पास, हर एक जो भी उसमें लगी हुई है जितनी भी चीज़ें, सबको बराबर पोटेंशियल मिलता है। ओके, इस बात में किसी को कोई शंका नहीं। हमने पढ़ा था सीरीज में क्या होता था बेटा, सीरीज में होता था V अलग होता था और Q सबको बराबर, चार्ज सबको ऐसे बराबर था। पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल के लिए नोट करें, पैरेलल सर्किट में क्या होगा, V क्या होगा, रहेगा कांस्टेंट। जितने भी कैपेसिटर होंगे सबको V बराबर मिलेगा, जितना V आ रहा होगा पीछे से पोटेंशियल डिफरेंस उतना मिल जाएगा। और Q वेरिएबल होगा, Q क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। जितना Q था सबको बराबर नहीं मिलेगा, वेरिएबल होगा। यानी इसके पास Q होगा Q1, इसके पास होगा Q2, इसके पास होगा Q3। सीरीज में Q कांस्टेंट था, V वेरिएबल था। इसमें V कांस्टेंट है, Q वेरिएबल है, सही है, पक्का। इसका मतलब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितना टोटल Q आया वो सब में डिवाइड हो गया, जितना पीछे से चार्ज आया सब में डिवाइड हो गया। पैरेलल में हो गया डिवाइड, तो किसके बराबर हुआ, इसके बराबर या इक्वल हुआ। Q1 क्या होता है, Q1 क्या होता है, Q1 क्या होता है, देखो जरा, Q1 की वैल्यू क्या होगी, C इंटू V, यानी कि C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, सही है। इधर जाके C और V हो जाएगा, कैपेसिटेंस सारी अलग अलग है तो इसका कैपेसिटेंस C1 इंटू V तो सबके लिए कांस्टेंट है। इसमें से मैं V कांस्टेंट निकाल लूँगा तो V इधर जाकर क्या इससे डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3। Q बाई V क्या होता है, C, यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई, ये तो है सीरीज के लिए, उल्टा होता है यार याद रखना, और ये है पैरेलल के लिए, ये है पैरेलल के लिए। इतनी बात समझ में आई सबको, पक्का। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/C इज 1/C1 C2 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल में क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। रेजिस्टेंस में उल्टा होता था, रेजिस्टेंस में पैरेलल में होती थी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज में होती थी R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें उल्टा होगा, इस बात को याद रखें, सही है। इतनी बात में सारी बात खत्म हो जाएगी, यही 1-2 फॉर्मूले हैं, है ना, ठीक है। वायर प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी देख लेंगे एक आधी। अभी के लिए सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाले तुम्हें बोर्ड के लेवल पे या क्लास 11th के लेवल पे, तो देख लो एक बार, सारे करेंगे वैसे तो हम। ओके, तो हम क्या करते हैं आगे, अभी क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल, ताकि तुम्हें समझ में आए। फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाएँ, पॉज करें और नोट कर ले, डिलीट हो चुका अब तो, सही है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये रहा एक कैपेसिटेंस, ये रहा दूसरा कैपेसिटेंस, और ये रही बैटरी, है ना। बैटरी बनाने की ज़रूरत तो नहीं ना, चलो बना देते हैं, सही है जी। ये कैपेसिटेंस है 2, ये है 4। अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट कौन बताएगा मुझे, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट याद है या भूल गए, फैरड होती, फैरड। चलो हम फैरड नहीं लेते, हम लेते माइक्रो फैरड, और ये भी माइक्रो फैरड, और ये बैटरी है 12 वोल्ट किलो,
ये बैटरी है 12 वोल्ट की। क्या क्या निकालना तुमने, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बी वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, सी क्या, सी निकाल लो चार्ज, डी एनर्जी ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। देखो ये क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। इसका मतलब V कांस्टेंट होगा या Q कांस्टेंट होगा, इसका मतलब Q कांस्टेंट होगा। इसमें जितना Q इसके पास उतना ही Q इसके पास, पर V1 V2 अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि इसके पास V1 आएगा, इसके पास V2 आएगा, Q दोनों के पास बराबर रहेगा। इतनी बात तो समझ गए होंगे। हमें निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, देखो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सही है जी। C क्या होता था, अच्छा C का फॉर्मूला क्या था, Q/V, याद होगा। अब C1 निकाल लो, C1 कहाँ है, देखो V तो जितना गया इसमें डिवाइड होगा। सही है जी। V तो 12 वोल्ट आया, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो V क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो 12 का कुछ इसमें जाएगा कुछ उसमें जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा अब ये देखते हैं कितना जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ये पता है कि Q तो बराबर रहेगा, इसमें Q तो बराबर रहेगा, मतलब जितना Q इसका उतना Q इसका। Q क्या होता है, चार्ज होता है। अच्छा 1/CE कैसे निकालोगे, सोचो। अच्छा V क्या होगा, V होगा V1 प्लस V2। V कितना होता है, V उधर चला Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2। इसी से तो फॉर्मूला बना, याद है ना ये, सही है। तो हमें क्या निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये, क्योंकि सीरीज में है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो 1/CE इज इक्वल टू, एक कैपेसिटेंस ये रही 1/2 प्लस 1/4। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है जी। तो एलसीएम लो, 8 4 प्लस 2 6/8, तो कितना आया 2/3/4। तो CE कितना आया 4/3 माइक्रोफैरड। ये तो हो गया 4/3 माइक्रोफैरड। सही है जी, पक्का। अब हमें निकालना है V ऑन ईच कैपेसिटर। मुझे निकालना है V ऑन ईच कैपेसिटर। सही है, V क्या निकालना मुझे, ईच कैपेसिटर पे मुझे निकालनी है V ईच कैपेसिटर पे। सही है, मार्कर कहाँ, सही है जी। कुछ रब कर दूँ, इसी को रब कर दूँ, यहाँ लिख लेते हैं लोग। CE कितना आया, 4/3 माइक्रोफैरड आया। अब हम निकालेंगे VE और Q। हमें V निकालना है हर एक कैपेसिटर पे और Q निकालना है। अच्छा बताओ Q क्या कांस्टेंट होगा, क्योंकि सीरीज है, क्या Q बराबर आएगा। अरे यार Q का फॉर्मूला क्या होता है, C × V। Q कितना होगा, Q तो बराबर रहेगा सबके पास या नहीं। अरे Q कितना होगा, अरे यार Q देखो, Q का फॉर्मूला क्या हो, V × C। Q क्या हुआ, V × C। ये C कौन सा लूंगा मैं यहाँ पर, इसको लूंगा मैं, इसको लिख सकता Q × क्योंकि Q बराबर रहेगा, इस पर भी Q जितना है उतना ही इसके, मैं लिख सकता हूँ V × CE। इक्विवेलेंट वाला लूंगा ना, क्योंकि बराबर रहेगा। Q कितना है, V कितना है, ये रहा। टोटल वोल्टेज तो 12 है ना, × CE कितना आया था, 4/3, 4 चौके 16, यानी कि 16 कूलम। 16 कूलम, Q आ गया 16 कूलम। सही है, मुझे निकालना V ऑन ईच कैपेसिटर, सही है। Q इतना आ गया, सही है जी। अब मुझे चाहिए, देखो V क्या होता है, V होता है V1 प्लस V2। V क्या था, V1 प्लस V2। V क्या है, V1 प्लस V2। V का फॉर्मूला देखो क्या होता है, V का फॉर्मूला क्या होगा, Q/C। देखो इसको लिख सकता हूँ Q/C। सही है, इसको लिख सकता हूँ Q/C1, इसको लिख सकता हूँ प्लस Q/C2 लिख सकता हूँ। तो V1 किसके इक्वल आया, Q/C1 के। Q आया तो V1 की वैल्यू क्या हुई, Q/C1, यही तो होती है। Q कितना आया 16, C1 कितना है 2, तो V1 कितना हुआ 8 वोल्ट।
V2 कितना हुआ, Q/C2 कितना हुआ, Q कितना है 16/4, 4 4 16, 8 4 12, 8 4 12, V1 + V2 12 के इक्वल आएगा, 8 और 4 12 और ये 12, सही है जी। V1 V2 भी आ गया, बचा क्या, एनर्जी ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता था, U = Q²/2C, याद होगा। कौन सा कैपेसिटर बोल रहा है, ये वाला, तो C रखो, देखो इसको तो 16 ही रखोगे, Q तो 16 कांस्टेंट ही रहेगा सीरीज में, /2, 2 × C कितना 2 फैरेड वाला बोलता है, सही है जी। तो इससे कट जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64 जूल्स। क्या हुई एनर्जी, इसके पास इतनी एनर्जी हुई। समझ में आया, पक्का क्लियर है। चलें आगे, चलो जी आगे चलते हैं। तो अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, एक पैरेलल का ले लेते हैं, है ना। आई नो तुम्हें समझ में आ गया, बट एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर वो थोड़े से वायर प्रॉब्लम्स वाले हैं ना, वो करेंगे कि यार देखने में सीरीज लगे हों पैरेलल, देखने में पैरेलल लगे हों सीरीज, सारे क्वेश्चंस करेंगे पेपर में जैसे भी आते हैं। तो चलो देखो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं कि ये रहा पैरेलल, ये भी रहा पैरेलल और ये भी रहा पैरेलल, सही है, ये भी रहा पैरेलल। तो ये ले लो 2 4 और 6 माइक्रोफैरेड। हाँ बैटरी बूटरी लगा देते हैं, चलो लो एक बैटरी लगी हुई है और ये 12 वोल्ट की है। फिर वही बात क्या निकाल लो, क्यू निकाल लो इन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर, वी निकाल लो, यू निकाल लो और सी ई निकाल लो। क्यू चार्ज हर कैपेसिटर पे, वोल्टेज हर कैपेसिटर पे, पोटेंशियल डिफरेंस यू किसका निकाल लो, यू ऑफ 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 6 इसका यू निकाल लो, सी ई निकाल लो पूरा, सही है जी। अब यह है पैरेलल, पैरेलल में वी सबके पास बराबर रहेगा, जितना वी आएगा सबके पास बराबर बट जाएगा, सही है जी, बिल्कुल सही है। पर क्यू अलग अलग होगा, अब Q1 Q2 Q3, सही है जी। तो पोटेंशियल कितना है, सब है 12 कोई दिक्कत वाली बात है, 12 में जितना था उतना चला गया, ये तो सॉल्व 12 वोल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें निकालना, अच्छा पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, C1 + C2 + C3, सही है, यही तो होती है। तो कितनी, 6 + 4 + 10, 6 + 4 10 2, तो CE कितना आया, 12 माइक्रोफैरेड ही आया। लो जी ये भी हो गया, सही है। अब मेरे को क्यू निकालना हर एक कैपेसिटर के ऊपर। क्यू का फॉर्मूला होता था या सी का फॉर्मूला होता था Q/V, सही है। हमें क्या निकालना, क्यू निकालना। तो क्यू हो जाएगा C × V, मुझे Q1 चाहिए, Q1 क्या होगा, C1 × V, C1 कितना है 2, V कितना है 12, तो कितना है 24। Q2 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q2 कितना होगा 4 × 12, 4 × 12 36, हाँ 4 × 12 48 होता ना, 48 वोल्ट, 4 × 12 48 वोल्ट। Q3 कितना हुआ, 3 ही तो है ना, 6 × 12 6 के 72 वोल्ट। तो Q कितना आया, Q1 + Q2 + Q3 कितना आया, 72 और 8 80 और 40 80 और 40 120 120 140 144 वोल्ट टोटल क्यू आया। Q1 Q2 Q3 इतना आया। हमें पता करना है जी U ऑन 6 माइक्रोफैरेड कूलम, U किसके ऊपर, 6 माइक्रोफैरेड कूलम के ऊपर, 6 माइक्रोफैरेड कूलम के ऊपर। U का फॉर्मूला होता है Q²/2C। तो अब Q क्या रखेंगे, सोच कर बताना मुझे। क्या करोगे जी, क्या करोगे, इसका निकालना, किसका निकालना, कहाँ गया, ऑन 6 माइक्रोफैरेड। इसके ऊपर Q कितना है, 72 × 72 / 2 × C, इसका C कितना है जी, इसका C3 कितना आया था, C3 है कितना, अच्छा ये रहा 6 ही है। तो 6 × 6 6 दूनी 12, 6 6 6, तो 6 दूनी 12, 6 7 42 और 43 कूलम कह रहा हूँ, जूल, सही है, कर लोगे पक्का। एक और क्वेश्चन करें क्या,
एक और क्वेश्चन करते हैं, लो जी एक और करते हैं, ऐसा मिक्स क्वेश्चन करते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों हो, ठीक है। और उसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन है जी ये, नोट करो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये, देखो एक ऐसा रहा, ये रहा एक 3 माइक्रोफैरड का लो, फिर रहा ये, ठीक है जी, ये रहा ऐसे 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 और ऐसे, ये लो 6 वोल्ट, ये है 4 माइक्रोफैरड, ये है 2 और ये है 5 और ये है 3, सही है। इसका 6 वोल्ट क्या निकालना है, फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। 5 वाला ये रहा, 4 वाला ये रहा। इन्होंने बोला है इसके ऊपर रेशियो ऑफ चार्ज, यानी कि अगर इसके ऊपर देखो ये क्या हो रहा है, समझो इसको, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, समझे। देखो अब ये पैरेलल में है सारे, मतलब ये और ये मिलाकर पैरेलल में है, सही है। मैं बोलता हूँ इसके पास अगर पैरेलल में है तो क्यू अलग अलग होगा, तो इसके पास अगर Q1 हुआ तो ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों के पास अलग अलग होगा। चलो ठीक है, इसके पास कितना होगा जी Q, इस पूरी लाइन में होगा जी Q2, इस पूरी लाइन में होगा Q2, क्योंकि पैरेलल में है। ये और ये मिलाकर Q बनेगा। अब जितना इस लाइन में है उतना ही इसके और इसके पास होगा। ये तो सीरीज में Q2 गया, इसके पास भी Q2, देखो यहाँ से Q निकला तो यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2 सारे में गया, इसके पास भी Q2 और इसके पास भी Q2 आया, बट ये Q2 इसमें डिवाइड हो गया, Q3 और Q4, यानी कि इसके लिए क्या हो, Q2 इक्वल टू Q3 बाई Q4, Q3 प्लस Q4। इसके लिए यहाँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया, Q2 इसमें डिवाइड हो गया, सीरीज में है ये तो इसके पास भी Q2, इसके पास भी Q2, बट ये पैरेलल में है तो ये Q2 यहाँ बन गया, तो Q3 और Q4 में चला। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे बताना है इसका Q1 और ये Q4, Q1 बाई Q4 की रेशो निकालनी है, या Q4 बाई Q1 की रेशो निकालनी है, मुझे ये निकालना है, सही है जी। अब एक बात समझो, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये दोनों, अच्छा इसको देखो पहले, तो ये क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ पहले, तो क्या होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो 3 और 2 और 5 7, 2 और 5 7 ओम, 7 माइक्रोफैरड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का ऐसा रहा और 7 का ये रहा, 7 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, सही है, और बीच में एक पैरेलल ये रहा 4 माइक्रोफैरड। अब कोई दिक्कत किसी को, और बीच में 6 उसकी बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब देखो 6 वोल्ट की बैटरी जब यहाँ से ऐसे बना लो ना, 6 वोल्ट की बैटरी जब यहाँ से 6 वोल्टेज देगी, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, लो सही है। चलो कुछ भी, यहाँ 6 यहाँ 0 होगा तो यहाँ से यहाँ 6 आएगा, यहाँ से यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी 0, और यहाँ से यहाँ भी 0, और यहाँ से यहाँ भी 6, सही है, यहाँ भी 6 गया 0 6, यहाँ भी 0 6। अब ये सीरीज में है तो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिवाइड होगा, यहाँ पर तो पोटेंशियल 6 का डिवाइड हो जाएगा V1 और V2 में, V1 और V2 में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, समझो मेरी बात, यहाँ पर V1 और V2 में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा। अच्छा देखो यहाँ से चार्ज कितना बना, स्टार्टिंग से करते हैं, इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ से 6 गया, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया, बट ये सीरीज में तो 6 ही है, इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा। मुझे तो निकालना है चार्ज, फॉर्मूले देखो क्या क्या है, फॉर्मूले क्या क्या है लिखो, फॉर्मूले है Q इज इक्वल टू C बाय V, नहीं C इज इक्वल टू Q बाय V, सही है, C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है तो Q तो कांस्टेंट रहेगा इनके पास, सीरीज के लिए Q कांस्टेंट होता है, V डिवाइड होता है, Q के लिए Q कांस्टेंट होता है, V डिवाइड होता है। इन सीरीज वाले की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना,
इन सीरीज वाले की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 1/3 + 1/7, तो 21, 7 + 3 = 21/10। 21/10 इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई 21/10, 21/10 सही है जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आई। फॉर्मूला क्या होता है क्यू का, अरे क्यू कितना निकला, अरे टोटल क्यू कितना होगा, सी इंटू वी होता है ना, तो क्यू कितना है, सी ये रहा 21/10 इंटू वी, वी कितना है, वी कितना है, ये रहा 6, वी 6 नहीं है तो कितना हुआ 6, 6 दूनी 12/10 सही है। क्यू टोटल गया 126/10, 126/10 को काट दो, 2 6 3/5, 63/5 कूलम। 126/10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 सही है जी। 126/10, अच्छा इसको पॉइंटों में ही रहने देते, चलो ले लो पॉइंटों में रख लेते हैं। 126/10 आया, क्यों फ्रैक्शन में लेना, तो ये आया 12.6 कूलम। ठीक है जी, समझे। देखो देखो क्या कह रहा था मैं, हाँ सी इंटू वी, यानी कि ये जो क्यू है, ये वाला क्यू, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हमने। मेरी बात समझो, हमने क्या किया, सिर्फ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर वाले का है, ऊपर वाले का ए बी, ये लो ए बी सी डी ऐसा कर लो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी का है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शायद ज़्यादा गंदा डल गया, कोई बात नहीं। तो ये ए बी का है, यानी कि इसके अंदर क्यू, इसके अंदर क्यू 12.6 होगा, इसके अंदर क्यू कितना होगा 12.6। अब 12.6 इसको मिलेगा, 12.6 ही इसको मिलेगा, यानी कि 12.6 ही इसके पास क्यू है, क्योंकि सीरीज में है 12.6 ही इसके पास क्यू है। सही है, इसके पास भी 12.6 क्यू, इसके पास भी 12.6 क्यू। हमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 कूलम एंड 4 माइक्रो कूलम। सही है, तो इस पूरे के पास तो है 12.6 कूलम। ठीक है जी, अब आगे ये पैरेलल हो गया, 12.6 आगे आगे डिवाइड होगा, 12.6 इसका इक्विवेलेंट कूलम क्यू हुआ 12.6 सही है, इसका इक्विवेलेंट हुआ 12.6। बट मुझे तो इसमें चाहिए, इस वाले में मुझे तो इसका निकालना है। इसके पास क्यू क्या होता है, क्यू होता है सी इंटू वी, क्यू क्या होता है सी इंटू वी। ये कितना है 5, ये है 5 इंटू वोल्टेज। अच्छा इसमें वोल्टेज कितनी आई होगी ये भी देखो। अब इसके पास वोल्टेज कितनी होगी इसको देखो, यहाँ से 6 वोल्टेज आई है, यहाँ से 6 आई, इधर से 6 गई, और ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। वोल्टेज क्या होती है जी, क्यू बाय सी। ठीक है जी, देखो 12.6 अपॉन 4, मेरे को इस पे वोल्टेज निकालनी, इन दोनों पे वोल्टेज निकालनी, मेरे को इसकी वोल्टेज चाहिए, तभी तो निकालूंगा ना यार मैं। इसके पास कितना करंट है, कितना क्यू है, अरे इसकी वोल्टेज कितनी होगी, ये बटे सी, सी कितना है इसका 5, तो इसकी वोल्टेज कितना है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पॉइंट 5 दूनी 10। अच्छा ऐसा करो, एक और काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको जितनी वोल्टेज यहाँ गई सीरीज में डिवाइड हो जाएगी, तो इतनी, और इसकी ये पूरा तो 7 है, तो पैरेलल है बराबर आएगी इसके पास, तो क्यू बाय सी इसका इक्विवेलेंट कितना था 7, यानी कि रब कर देते ना, चलो 12.6/7, तो कितना आया 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचे कितने 5, 7 8 7 7 49 7 1.8 वोल्ट, यानी कि इसके पास 1.8 वोल्ट आई, तो इसके पास भी 1.8 वोल्ट ही आई। हाँ दो पैरेलल में तो है, इसके पास भी 1.8 वोल्ट, इसके पास भी 1.8 वोल्ट। कन्फ्यूज मत हो, थोड़ा सा ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। इसके पास भी 1.8 वोल्टेज हो गई, अरे यार क्योंकि इतनी वोल्टेज यहाँ गई, इन दोनों में डिवाइड हुई होगी, इसमें इसको 1.8 मिली, 6 में से बाकी इसको मिली, तो इन दोनों को तो बराबर मिलेगी क्योंकि पैरेलल में। सही है, अब मुझे निकालना इसके पास Q4 है कितना, Q4 है कितना, Q क्या होता है, Q क्या होता है जी C इंटू वी, यानी कि C4 इंटू वी, V क्या है V4, जो भी V है इसके पास, C4 कितना है, C कितना है 5 इंटू वी, इसके पास V कितनी है 1.8, तो 5 8 40, 18 5 8 40, 4 ऊपर 9, तो 9.0 यानी कि 9 कूलम का चार्ज आया इसके पास। अब मुझे निकालना है जी चार्ज किसका, Q4, इसका निकाल लो चार्ज, इसका निकाल लो चार्ज। सही है, इसका चार्ज निकाल लो, इसका चार्ज कितना होगा, इसका से वोल्टेज गई होगी
कितनी, इसके पास वोल्टेज गई होगी 6 वोल्ट ही गई होगी, पैरेलल में तो है यार ये। यहाँ से वोल्टेज गई 6, यहाँ से गई 6, यहाँ से 6 होगी, तो क्यू कितना होता है C × V। क्यू कितना है इसके पास पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यू कितना है इसके पास। जैसे वोल्टेज है 6 और 4 है, 4 × 6, तो क्यू कितना है 24। तो क्यू कितना इसका 24 कूलम। मुझे निकालना इसका और इसका रेशियो, तो क्या आई, यहाँ लिख देता 9/24, ये आंसर है। काट दो इसको, 3 3 9 3 8 24, 3/8। थोड़ा सा गंद डल गया, कोई बात नहीं। जिसको नहीं समझ में आया वो चाय चूहे पी के आए, फिर दोबारा पॉज करे, पीछे जाए, वीडियो को ध्यान से देखे, समझ में आ जाएगा। सही बात है, पक्की बात। चलते हैं आगे, चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि तुम्हें वायर प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में भी हमने वायर प्रॉब्लम्स की बात करी थी, आज फिर करेंगे कि वायर प्रॉब्लम्स कैसी होता क्या उसमें। यार देखो, क्लास 11th में शायद वो टॉपिक ना आए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 11th या 12th में उसकी बात ना करें। आपका तो 12th है, तो 12th की बात करेंगे, भूल जाता हूँ मैं कि 12th बोर्ड्स में उसका टॉपिक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट नीट जेई की जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए एक टॉपिक ज़रूरी है, तो हम ज़रूर करेंगे, क्या दिक्कत है। आसान सा टॉपिक है तो उसको करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन है ये, आराम से बनाएंगे। 2 बार गलत डायग्राम बना चुका हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखो यहाँ से गया यहाँ, सही है। यहाँ से गया नहीं, यहाँ से नहीं गया, यहाँ से गया यहाँ, सही है। और यहाँ से गया यहाँ, अब भी सही है। देखो 1 2 3 और 1 4, अब भी सही लग रहा है। ये सी 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 और सी, और यहाँ से एक बैटरी लगाया, ऐसे नहीं भी लगी तो मान लेना ये बैटरी लगाई, उल्टा मान लो, चलो 0 और ये भी, ये 0 0 0 0 0, यहाँ पर 0, वी 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 वी, यहाँ पर वी, यहाँ पर भी वी, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर वी, कोई दिक्कत, सही है। इधर चलो 0 0 0 0 0, वोल्टेज 0 ना, 0, और यहाँ पर कैपेसिटर आ गया। क्या करें, यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगी, नहीं पता हमें, हम मान लेंगे यहाँ पर वोल्टेज है x, ऐसे ही मान लेंगे वोल्टेज है x। अब यहाँ से गए x 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 x, सही है, ठीक है। x यहाँ से फिर गए, यहाँ पर भी है x, ओके, यहाँ पर v, तो यहाँ पर भी है v। बात खत्म, बनाओ डायग्राम, क्वेश्चन करो सॉल्व। देखो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, हमारे पास 3 वोल्टेज हैं, एक तो है v, एक है 0 v 0, और एक है x, ये रहा x, कहीं मानो ऊपर नीचे तुम्हारी मर्जी है। अब तुम देखो ये वाला कैपेसिटर v और x के बीच में है, v और x के बीच में है ये वाला कैपेसिटर, सही है। ये वाला कैपेसिटर v और x के बीच में, ओके। ये वाला कैपेसिटर भी v और x के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर भी v और x के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर भी v और x के बीच में है, सही है जी, ओके। ये वाला कैपेसिटर भी v और x के बीच में है, बल्ले बल्ले। ये वाला कैपेसिटर भी v, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके ओके ओके। अब क्या हुआ जी, v और x के बीच में है, और ये वाला कैपेसिटर देखो 0 और x के बीच में है, 0 और x के बीच में, मतलब कि ये रहा। अब आप बोलोगे ये x और x के बीच में है, x और x के बीच में मतलब कि अरे इसको बाईपास कर दिया हमने, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, x से x गया, x से x गया, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं कहीं पर, इसको कहीं पर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यह है, ठीक है जी, सही है। तो ये तीनों पैरेलल में, सीरीज में, इसके साथ ये भी सीरीज में, सॉल्व कर लेना, सी 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 सी, ये तीनों पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट, और फिर ये दोनों सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट और इसका, ये दोनों सीरीज में, ये तीनों पैरेलल में, सॉल्व कर लोगे अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कर लोगे ना। नहीं समझ में आया, दोबारा देखें। हमने मान लिया कि 1 वोल्ट, हमें दिक्कत थी यार, पता था यहाँ से भी, बट यहाँ पर कैपेसिटर का तो वोल्टेज चेंज होगी, हमें नहीं पता। हमने मान लिया x, तो यहाँ से वायर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी x, यहाँ से वायर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी x, यहाँ से वायर में कुछ भी नहीं है, तो वायर खाली होनी चाहिए, बीच में कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगा था, तो ऐसा ना कर पाते। समझ में आई बात, पक्का, ओके, क्लियर, डन डनाडन, सही है।
तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अरे नहीं, रुको, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, सही है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट करें, ईमेल पे मेल करें, जैसा भी है कुछ भी करें, कुछ करते रहें बस, सही है। तो चलें, बस इतनी बात थी। जो पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो भी देख लें यार, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें, ठीक। ओके, ठीक है जी, ओके। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।